आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। ओके बच्चों, आइए देखते हैं इस समय क्या कहा गया है। देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती है। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में है, बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। आप देख रहे हैं मैंने ड्रॉ भी बना के रखा है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का, इन दोनों को हमें आपस में समरूप बताना है, राइट बच्चों। अब देखिए हमें सम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी। तो माध्यिका क्या होती है, हम पहले यहाँ पे खींच लेते हैं माध्यिका, इसे नाम देंगे एडी। माध्यिका वो होती है बच्चों जो तीसरी भुजाओं को, या फिर ये समझ लीजिए जो भी त्रिभुज रहता है अगर उसमें इस तरह से एडी या पीएम माध्यिका खींची जाती है तो त्रिभुज को बराबर भागों में बांट देती है। तो यहाँ पर अगर ये भुजा जो हमारी बीसी है इसको मैं लिख सकती हूँ बीडी बराबर डीसी, मतलब बीडी किसके बराबर है, डीसी के। ठीक ऐसे यहाँ पर हम माध्यिका खींचेंगे एम, मतलब कि पीएम, तो यहाँ पर क्यूएम बराबर हो जाएगा क्यूआर के, राइट। तो चलिए ये हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पहले हम रिटर्न कर लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करके बताना है। अब देखिए सम के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है वो भी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। तो दिया है, आप देख रहे हैं ए बी अपॉन में पी क्यू में लिख सकती हूँ क्योंकि ये जो दो त्रिभुज है ये आपस में समानुपाती है, तो इनकी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और ए डी अपॉन में पी एम। देखिए यहां पर मैं लिख रही हूं ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन में क्यू आर के और ए सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए डी अपॉन में पी एम के। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो कि हमें तीसरी भुजा नहीं दी गई है, बीसी और क्यूआर। हमें इस त्रिभुज की दोनों आपस वाली आमने सामने वाली इस तरह की दोनों भुजाएं दी गई है, तीसरी भुजा नहीं दी गई। अगर तीसरी भुजा दी जाती तो मैं फटाफट इन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप बता देती, ठीक है। तो हमें दो भुजाएं दी गई है, तो फिलहाल इतना समझ में आया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन त्रिभुज के अंदर मुझे कुछ रचना करनी होगी। यहाँ पर जो एडी है उतना ही एडी में यहाँ पर वापस से रिटर्न कर लेती हूँ, उतना ही बड़ा एडी जिसे हम नाम देंगे, यहाँ पर नाम दे देते हैं ई। तो जितना एडी है उतना ही डी खींचा मैंने आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर सी को ई से मिला देते हैं बच्चों और बी को ई से मिला देते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक ऐसा ही हम जितना पीएम है उतनी ही रेखा पीएम जितनी यहाँ पर खींच रही हूँ मैं, जिसे नाम देंगे हम एन। यहाँ पर भी हम आर एन को मिला देते हैं और यहाँ पर हम क्यू एन को मिला देते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने एक नई आकृति, नया ड्रॉ आया है जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे, यहाँ पर जो BC है और QR है ये विकर्ण है इस चतुर्भुज के, और AE और PN ये भी विकर्ण है जो बिंदु D और बिंदु M को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है हमारे लिए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि हाँ, और जो समांतर चतुर्भुज है उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में क्या होती है, बराबर। मतलब कि AB बराबर होगा CE के, PQ बराबर होगा RN के, ठीक है। सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूंकि AB EC एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए देखिए मैंने ड्रॉ भी बना के रखा है अगर आपको कंफ्यूजन हो। इसीलिए AB अपॉन में AB बराबर CE और BE बराबर AC। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसीलिए
इनकी जो भुजाएं हैं ए बी बराबर सी ई एवं ए सी बराबर है बी ई के। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा समांतर चतुर्भुज है पी क्यू एन आर, इसमें पी क्यू भुजा बराबर है आर एन के और क्यू एन भुजा बराबर है पी आर के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज पी क्यू एन आर में जो पी क्यू है वह बराबर है आर एन के एवं जो पी आर है वह बराबर है क्यू एन के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखिए, अब अगली स्टेप क्या होगी, हमें क्या करना होगा। आप लोग देख रहे होंगे त्रिभुज ए बी ई, इधर वाला जो त्रिभुज है इसे हमें बताना होगा समरूप पी क्यू एन के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमें त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया है उसमें हमें बी सी और क्यू आर भुजा नहीं दी गई है, तो हमें कहीं ना कहीं एक कोण समरूप संगत बताना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। दो भुजाएं तो हमारे पास है, अगर इस त्रिभुज को इसके समरूप बताना है तो इन दो त्रिभुजों के संगत कोण हमें बराबर बताने होंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी ई त्रिभुज लेते हैं और साथ ही साथ पी क्यू एन, इन दो त्रिभुज को आपस में समरूप बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, यहां मैं लिख लेती हूं त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या कॉमन है। ये ए बी भुजा अपॉन में पी क्यू, मैंने अभी हमको सम के अंदर दिया था और मैंने समझाया था। ए बी अपॉन में पी क्यू है, वह किसके बराबर है? अब यहाँ से आप देख सकते, ए बी अपॉन में पी क्यू मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर ए सी अपॉन में क्यू आर है, तो ए सी अपॉन में क्यू आर की जगह, क्योंकि मेरा ये वाला त्रिभुज नहीं है तो मैं ए सी अपॉन में क्यू आर नहीं ले सकती हूँ। इसके प्लेस पर मैं क्या ले सकती हूँ, आप देख रहे होंगे ए सी के प्लेस पर मैं बी ई लिख सकती हूँ और यहाँ पर पी आर के प्लेस पर मैं क्यू एन लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बी ई आ जाएगा, डिवाइड में क्यू एन आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, मतलब कि एक तो भुजा मैंने ये बराबर बता दी, दूसरी बी और क्यू एन। अब हमें सम के अंदर क्या दिया गया है, ए डी और पी एम, बट हमारा जो त्रिभुज है वो तो यहाँ तक आ रहा है, तो जितना ए डी इतना इधर है उतना ही ए डी नीचे है, तो इसे मैं 2AD करके लिख सकती हूँ। ठीक उसी प्रकार मैं इसे 2PM भी लिख सकती हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ अभी आप समझ जाएंगे। 2AD और इधर 2PM, ठीक है। अब देखिए बच्चों, AB अपॉन में PQ तो एज इट इज ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये बराबर है। BE अपॉन में QN ये भी बराबर है, मतलब AB अपॉन में PQ बराबर है, BE अपॉन में QN बराबर है। और यहाँ पर जो मैंने 2AD और 2PM दिया है, तो आप समझ सकते हैं इन दोनों AD को मिलाकर कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, AE। ये भुजा क्या कहला रही है, AE। ठीक इसी प्रकार 2PM को मिलाकर यहाँ पर ये भुजा क्या हो रही है, PN। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2PM की जगह PN। तो दैट्स योर आंसर। ये भुजा मैंने इसके बराबर बता दी, ये भुजा मैंने इसके बराबर बता दी, और ये जो तीसरी भुजा है मैंने तीसरी भुजा के बराबर बता दी। मतलब कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQN के। क्यों? क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः भुजा भुजा अतः साइड साइड या भुजा भुजा समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQN के। तो यहाँ तक आया आपको समझ में बच्चों।
अब ठीक इसी प्रकार जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRN के। चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है और इनकी भुजाएं भी आपस में बराबर है तो ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है तो ये वाला त्रिभुज भी इसके समरूप होगा। हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सम काफी बड़ा हो जाएगा और आंसर वही आएगा। तो इससे बेटर है हम लिख देते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACE भी समरूप है त्रिभुज PRN के। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो अगर ABE की बात करूं तो इसका संगत कोण जो A है वह PQN के संगत कोण P के बराबर होगा, राइट। और ACE की बात करूं तो इसका भी संगत कोण A PRN, जब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है तो इनका भी संगत कोण P और A आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में ABC और PQR में सबसे पहली तो एंगल A बराबर है एंगल P के। जस्ट अभी मैंने समझाया तो वो मैं रिटर्न कर लेती हूँ। एंगल A बराबर है एंगल P के। एनी डाउट बच्चों? फिर नेक्स्ट हमें सम के अंदर दो भुजाएं दी थी, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला है AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR के। तो हम यहाँ ये भुजाएं भी लिख लेते हैं। AB अपॉन में PQ बराबर है AC अपॉन में PR के। देन दैट्स योर आंसर। मैंने आपको दोनों त्रिभुजों में क्या चीजें कॉमन बता दी, दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, सॉरी ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। और जो दोनों त्रिभुज में एंगल A है और एंगल P है ये भी आपस में बराबर है। तो यहाँ पर कौन सी समरूपता कसौटी लागू होती है, यहाँ पर हो जाएगा अतः साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ABC है, ठीक है, त्रिभुज ABC है वह समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इति सिद्धम। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? काफ़ी डीप में जाके मैंने इसे समझाया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू।